ट्रांजिस्टर के तीसरे फेज में आ गए हम लोग, है ना। हम तीसरा फेज और चौथे फेज में पूरा ट्रांजिस्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा कुछ लेकर आएंगे, दूसरे कंपोनेंट पर बात करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ ब्लैक बोर्ड पर जो कंपोनेंट वगैरह जो दिख रहे हैं और जो सर्किट मैंने डिजाइन किया है, बेसिकली ये ट्रांजिस्टर पे ही बेस्ड है, ये सर्किट, है ना। क्योंकि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो बहुत अलग-अलग तरीके से लगते हैं, कई तरीके होते हैं, कई कनेक्शन होते हैं इनके, है ना। तो पूरा ट्रांजिस्टर के बारे में समझना ज़रूरी है। अब जैसे क्या होता है कि ट्रांजिस्टर, अगर एक ट्रांजिस्टर किसी सर्किट में इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसका सर्किट डिज़ाइन कुछ और होगा। लेकिन अगर 3 ट्रांजिस्टर होंगे और आपस में कम्युनिकेट होंगे, है ना, तो फिर उनका कनेक्शन कुछ और हो जाएगा, है ना। जैसे कल मैं बताऊँगा, आज तो नहीं, पहले आज मैं इसके बारे में समझा लूँ। तो कल मैं समझाऊँगा कि भई 2 ट्रांजिस्टर को सीरीज़ में जोड़कर जब हम सर्किट बनाते हैं, तो वो फिर वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया भी था पिछले फ़ेज़ में कि भई नेगेटिव को पॉज़िटिव में बदलना या पॉज़िटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है और उसमें दोनों ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। अगर 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन होता है, एक पीएनपी होता है, जो बता चुका हूँ। तो वो दोनों ट्रांजिस्टर नेगेटिव से पॉज़िटिव में बदलने के लिए इस्तेमाल होते हैं सीरीज़ में, ठीक है ना। तो वो कल मैं बताऊँगा, कल वो लास्ट होगा। बाकी आज ट्रांजिस्टर मैंने 2 लिया है, 2 से ज़्यादा भी लिया जा सकता है और 2 से ज़्यादा भी लगाया जाता है। कईयों ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही दिखाया है। और ट्रांजिस्टर पीसीबी के अंदर एक आईसी के साथ इंस्टॉल हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो किस तरह से वर्क करेगा वो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे, है ना। तो वही ये बोर्ड पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये आईसी लगी हुई है, ठीक है। ये एक आईसी प्रोग्रामिंग आईसी है, मतलब कि इसके अंदर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो कोडिंग होता है, उस कोडिंग को जो डाल दिया जाएगा वो काम वही करेगी। सपोज करो कि ये जितनी पिने हैं, फोन को ऑफ करो, साइलेंट कर दो फोन को, ठीक है। जैसे ये सारी पिने हैं तो इसमें से 2 पिने तो इस्तेमाल हो जाएंगी इसके इनपुट के लिए, जिससे वर्क करेगी। इसको अब चलने के लिए भी तो खुद वोल्टेज चाहिए ना, करंट चाहिए, तभी ना चलेगी। तो यहाँ इसका जो नीचे वाला लास्ट का जो पिन है ये ग्राउंड हो गया, यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज जाएगा। और ये जो फर्स्ट वाला पिन है, ये फर्स्ट वाले पिन पे इसका पॉजिटिव चला गया, पीसीसी, है ना। तो ये इसको चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए मिल गई, है ना। ये दोनों पिने हैं। अब बाकी जो पिने हैं वो काम कराने के लिए, जिस पिनों से इन दोनों को पिनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने पिने हैं वो सारी पिनों को जो सॉफ्टवेयर में बोला जाएगा करने के लिए वो करेंगे, है ना। सॉफ्टवेयर में कोडिंग जिस तरीके से किया जाएगा वो उसी तरीके से काम करेगी। अगर इस पिन को बोल दिया गया कि भाई ये तू निगेटिव आउटपुट दो, यानी ये वाला आउटपुट दो, तो ये वही आउटपुट देगी जो सॉफ्टवेयर में लिखा रहेगा, जो कोडिंग में लिखा रहेगा, ठीक है। अगर इसको बोल दिया कि नहीं तुम पॉजिटिव देते रहो तो पॉजिटिव देगी। अगर इसको बोल दिया कि भाई इधर इनपुट में तुम्हें नेगेटिव मिलेगा तो उधर पॉजिटिव देना, तो वो करने लग जाएगी, ये ऐसी, है ना। तो ये इसको एपी रोम बोलते हैं, है ना। एपी रोम का मतलब होता है इरेजिबल प्रोग्रामिंग आईसी, इरेजिबल प्रोग्रामिंग आईसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको ये बोल देते हैं। तो आईसी को लगभग समझ गया, है ना। अब इस आईसी के साथ में ये 2 ट्रांजिस्टर जुड़े हुए हैं और 2 ट्रांजिस्टर के साथ में ये सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस वगैरह जुड़े हुए हैं। तो ये सारे रेजिस्टेंस वगैरह क्यों जुड़े हुए हैं और किस तरह किन कारणों से जुड़े हुए हैं ये मैं बताता हूँ, और इसी के ऊपर हमारा आज फोकस रहेगा, ठीक है। ये 2 लैंप हैं, ये 2 लोड हैं, ठीक है ना, एक लाइट है ना। ये जलेंगी बुझेंगी, जलेंगी बुझेंगी, इस तरह से काम करेंगी, ठीक है। इसके अंदर जिस तरह का सॉफ्टवेयर दिया रहेगा,
या ये जिस तरह से वर्क करेंगे, है ना, उसी तरह से ये काम करते रहेंगे। ठीक है ना? तो अभी जैसे सॉफ्टवेयर में ये बोल दिया गया कि भाई ये इधर से नेगेटिव जाएगा तो इधर से पॉजिटिव निकलना है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट मिलने लगेगा। यहाँ पे नेगेटिव आया तो ये इधर नेगेटिव पास कर देगा। ठीक है, और इधर जो है पॉजिटिव आया तो इसने क्या किया, इधर पॉजिटिव पास कर दिया। ये डिपेंड करता है कि हमारी कोडिंग में क्या लिखा गया है, नेगेटिव देने के लिए लिखा गया है या पॉजिटिव देने के लिए। जो देने के लिए लिखा होगा वो वही इससे दे देगा। देगा कैसे कि इसके अंदर इंटरनली क्या करता है, जैसे कोडिंग में लिख दिया कि भाई इसको ये तू क्या नाम है, तू नेगेटिव देना इस वाली पिन को, तो वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर में अगर लिख दिया गया है तो वो क्या करेगा कि यहाँ से जो ग्राउंड है ये ग्राउंड लेके इंटरनली जो है इसको दे देगा, इस पिन को। ठीक है, अगर इसमें सॉफ्टवेयर में लिखा गया कि भाई इस पिन को पॉजिटिव देना है तो ये आईसी जो है इंटरनली पॉजिटिव इसको ट्रांसफर कर देगी। तो डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिस्टर पे। यहाँ पे मैंने दो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया है, एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और जबकि मैं बता चुका हूं कि भाई पीएनपी और एनपीएन ये दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर हैं। पीएनपी पॉजिटिव से पॉजिटिव ट्रांसफर करता है और एनपीएन नेगेटिव से नेगेटिव ट्रांसफर करता है, ये बता चुका हूं। तो ये तो कंफ्यूजन होगा नहीं, है ना। तो ये एनपीएन है तो ये नेगेटिव ट्रांसफर कर रहा होगा, और ये पीएनपी है तो ये पॉजिटिव ट्रांसफर कर रहा होगा। यहाँ क्लियर है? ठीक है, अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि भाई इतने सारे रेजिस्टेंस इसके साथ में क्यों जुड़े हुए हैं और ये अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस क्यों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना कि ट्रांजिस्टर जो होता है थोड़ा सेंसिटिव कंपोनेंट होता है, और सेंसिटिव का मतलब ये है कि जिस तरह से आईसी होती है, एक आईसी ही एक तरह से मान के चलो, क्योंकि जिस मटेरियल से आईसी बनती है उसी मटेरियल से ट्रांजिस्टर भी बना होता है। और ट्रांजिस्टर जो होता है, आईसी जितनी बनती हैं वो सारे आईसीओ के अंदर ट्रांजिस्टर ही होते हैं। जैसे यहाँ एक ट्रांजिस्टर दिख रहा है, इधर दो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं, एक एक अलग अलग इंडिविजुअली, ये ट्रांजिस्टर ढेर सारे ट्रांजिस्टर यही आईसीओ के अंदर जुड़े होते हैं, इसके अंदर इनबिल्ड होते हैं ट्रांजिस्टर, है ना। तो एक एक आईसी के अंदर बहुत सारे हजारों ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, ढेर सारे ट्रांजिस्टर डाल दिए जाते हैं आज की डेट में। आज तो टेक्नोलॉजी काफी बढ़ चुकी है ना, तो सब कुछ ट्रांजिस्टर पे ही वर्क कर रहा होता है। तो अब यहाँ देखो, समझो चीजों को। देखो मैं अभी एक चीज को लेके चलता हूँ, चलो हम एनपीएन को ले लेते हैं अभी, है ना। एनपीएन को ले लेते हैं, तो जैसा कि बेस कलेक्टर एमिटर के बारे में समझ गए हो, है ना। तो बेस कलेक्टर एमिटर, अब एनपीएन है तो एनपीएन में इसका जो एमिटर है वो सीधा सीधा ग्राउंड से कनेक्टेड है, बिना किसी रेजिस्टेंस के, डायरेक्ट उसकी पिन जो है ग्राउंड में कनेक्टेड है। ठीक है, वो ये एनपीएन के साथ ही होगा, और दूसरे पीएनपी वाले के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को करंट लिमिट करके ही देना होता है। अगर करंट लिमिट करके नहीं देंगे तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एनपीएन के केसेस में जो एमीटर होता है उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस और कलेक्टर को डायरेक्ट करंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, या करंट डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। कारण होता है उनका, मतलब करंट लिमिट करके ट्रांजिस्टर को बेस पे नहीं, खास करके बेस पे तो करंट लिमिट करके देना जरूरी होता है। अगर उसमें ज्यादा करंट गया तो वो ट्रांजिस्टर 100% खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बेस को करंट लिमिट करने के लिए वहां पे अगर क्या नाम है, अगर पीएनपी है तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाकर उसके बेस को ग्राउंड दिया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है तो क्या हुआ, तभी वो पूरा अगर ग्राउंड जाएगा तो खराब है। ठीक है, उसी तरीके से एनपीएन है, एनपीएन के अंदर उसके बेस पे पॉजिटिव देना है, तो पॉजिटिव देना है तो पॉजिटिव मान लीजिए आपके पास 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट है, तो वो पूरा अगर उसके बेस पे दे दिए, है ना, तो करंट लिमिट नहीं हुआ, करंट लिमिट नहीं होगा तो खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रांजिस्टर के बेस को करंट लिमिट करना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है। बाकी जो उसका कलेक्टर होता है, कलेक्टर से डायरेक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन मिसबिहेव करने के जो चांसेस होते हैं उसके लिए पुल अप या पुल डाउन करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो आउटपुट नहीं देगा तो वो पिन खाली होगी ना, तो वो पिन खाली होगी तो उसे अगर निगेटिव है तो उसे पुल अप करके रखना पड़ेगा। निगेटिव आउटपुट ले रहे हैं उसके कलेक्टर से, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अगर निगेटिव आउटपुट ले रहे हैं तो उसे पुल अप करके रखिए, है ना। आप पॉजिटिव आउटपुट ले रहे हैं तो उसको पुल डाउन करके हाँ पुल डाउन करके रखिए, है ना। पॉजिटिव ले रहे हैं तो पुल डाउन करके रखिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं जाएगा तो वहां पे ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड अगर नहीं होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। भाई आईसी सिर्फ 1 और 0 समझती है, ये आईसी है ना, आईसी जो होती है ये सिर्फ 1 और 0, ये दोनों यही भाषा ये समझती है बस। अब इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता। इस पिन में क्या आया, 1 आया या 0 आया। 1 का मतलब ये हुआ ये 5 वोल्ट आ रहा है या 12 वोल्ट आ रहा है या 3.3 वोल्ट आ रहा है, यानी करंट पॉजिटिव करंट आ रहा है तो वो 1 हो गया। अगर जीएनडी ग्राउंड आ रहा है तो वो 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये 1 और 0 ही समझती है, ठीक है। तो चलो एनपीएन पे फिर बात करते हैं, हम आते हैं वापस उसी ट्रांजिस्टर पर, ठीक है। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि भाई ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्योंकि बेस पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसको इसके बेस पे पॉजिटिव देंगे तब ये जो है काम करेगा और आउटपुट में ग्राउंड निकल के आएगा, या ग्राउंड या कलेक्टर का गेट खुलेगा तो उसमें पॉजिटिव जाएगा, है ना। तो उसके लिए मतलब इसका गेट खोलने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव देना पड़ेगा। तो पॉजिटिव देने के लिए अब हमारे पास 5 वोल्ट है, अब 5 वोल्ट तो डायरेक्ट पूरा पूरा नहीं देंगे, है ना, क्योंकि खराब होने के चांसेस हैं। तो क्या करेंगे, हम इसका करंट लिमिट करेंगे। करंट लिमिट करने के लिए क्या किया हमने कि यहाँ 5 वोल्ट और इसके बेस के बीच में सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ा R7, ठीक है। R7 को जोड़कर यहाँ पे 1 किलो की रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। इन दोनों बेस और पॉजिटिव के बीच में एक सीरीज में R7 जोड़ा और R7 का जो मान है, जो वैल्यू है वो है 1 किलो, 1 किलो की रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद ठीक नीचे उसी बेस पे 1 किलो के रेजिस्टेंस के बाद सीधा एक रेजिस्टेंस और हमने जोड़ दिया, वो R8 है और वो सीधा सीधा ग्राउंड से कनेक्टेड है। इधर ये इसका दूसरा छोर, पहला छोर जो है इसका इसके बेस पे है एनपीएन ट्रांजिस्टर के, और दूसरा छोर ग्राउंड से कनेक्टेड है। और ग्राउंड से कनेक्टेड किस लिए है, इसका करंट लिमिट करने के लिए, क्योंकि इधर से तो आ रहा 5 वोल्ट, थोड़ा सा सीरीज में यहाँ ड्रेन हुआ, ठीक है। अगर ड्रेन कैसे हुआ, ड्रेन नहीं होता अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, ये 4.7 के का जो रेजिस्टेंस है ये अगर नहीं होता तो ये पूरा पूरा 5 वोल्ट इसके बेस पे जाता है 1 के बाद भी, बावजूद भी, है ना, तब भी चला जाता। क्योंकि यहाँ पे 4.7 के से हमने इसको पुल डाउन कर दिया तो करंट लिमिट हो गया। अब करंट लिमिट हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, 5 वोल्ट का जो करंट आ रहा था वो कम हो गया, वो उतना हो गया जितना इसको जरूरत है, जितना इसको चलने के लिए चाहिए उतना करंट इसके पास पहुंच गया। अब उतना पहुंच गया, अब उतना पहुंचने के बाद क्या किया इसने कि ये जो है कलेक्टर और एमीटर का जो कनेक्शन है वो बना दिया, वो कनेक्शन बना दिया। तो इधर का जो पॉजिटिव है अब इधर से ग्राउंड इधर जाने लग गया। ये कनेक्टर है तो ये चूंकि इसके एमीटर पे ग्राउंड कनेक्टर है तो ग्राउंड गया, यहाँ पे ग्राउंड गया। इधर से जो पॉजिटिव आ रहा था वो पॉजिटिव अब जो है हट गया, ऊपर चला गया। वो ऊपर क्यों गया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो इसलिए बताया था कि इसको जो वोल्टेज दिया था 5 वोल्ट पुलअप जो किया था वो पुलअप बहुत कमजोर है, उसका करंट बहुत कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे 50 के रेजिस्टेंस लगाया। अगर यहीं पे अगर मैंने जो है 1 किलो के रेजिस्टेंस लगा लेता तो ये जो ग्राउंड है पूरा ये इस क्या नाम है, ये जो पॉजिटिव है ये पूरा ये ग्राउंड पहुंच नहीं पाता, यहाँ पर पॉजिटिव रह जाता। अगर यहाँ 1 किलो लगा देता तो यहाँ पे ये ग्राउंड नहीं पहुंच पाता, ये जो नेगेटिव वोल्टेज है यहाँ पहुंच नहीं पाता। यहाँ पे कुछ न कुछ वोल्टेज मतलब कि यहाँ पूरा, क्योंकि आईसी में कहा गया है, प्रोग्राम किया गया है कि यहाँ नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तभी यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज देगा, है ना। तो यहाँ नेगेटिव हम
क्या कर रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव देने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए हैं। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किए हैं तो भाई इसको पुल अप कर रखे हैं इसलिए कि जब यहाँ से नेगेटिव नहीं जा रहा हो तो ये पुल अप रहे, यहाँ पे पॉजिटिव रहे, ताकि इसको इस पिन को कंफर्म रहे कि भाई यहाँ पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव नहीं बनेगा, जब इधर भी नेगेटिव होगा तभी उधर नेगेटिव बनेगा, है ना। तो जब इधर से ये ग्राउंड जो है ग्राउंड से एमीटर से ये कनेक्टेड हो गया तो मतलब कलेक्टर और एमीटर ये आपस में जब कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे था क्या, ग्राउंड था, ठीक है, ग्राउंड था तो फिर ये भी ग्राउंड हो गया। अब ये भी ग्राउंड हो गया, यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस इसलिए लगा रखे हैं कि जो पॉजिटिव आए वो इधर ही पूरा फुल ज्यादा बना रहे, इधर कम बना रहे, थोड़ा सा ये ड्रेन करके रखेगा, है ना, ग्राउंड को। तो जब यहाँ पे ग्राउंड जब यहाँ पे पॉजिटिव आए इसके बेस पे पहुंचेगा जितनी इसकी जरूरत है तो ये एमीटर कलेक्टर से कनेक्ट हुआ और एमीटर ऑलरेडी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो ग्राउंड से जब जुड़ा हुआ तो इधर कलेक्टर पे आ गया ग्राउंड पूरा, और ये जो कमजोर पॉजिटिव था ये जो है ड्रेन हो गया, क्योंकि ग्राउंड जो है नेगेटिव वोल्टेज था जो वो इससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूरा पूरा ग्राउंड मिल रहा है, वो ज्यादा ताकतवर है। तो इसको क्या किया कि इसको ढकेल के ऊपर कर दिया और यहाँ पे पूरा ग्राउंड बन गया, और जब पूरा ग्राउंड बन गया तो इसको ऐसे ही समझ गए कि यहाँ पे ग्राउंड आ चुका है, इसने उठा के ग्राउंड को इधर दे दिया। और इसका जो दूसरा पिन है इस लाइट का ये ऑलरेडी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये 5 वोल्ट का ही लैंप है तो इसको 5 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया गया है और ग्राउंड यहाँ से मिल गया और ये ग्लो करना शुरू कर दिया, है ना, जलना शुरू हो गई, है ना। तो ये तो इसका हो गया, ये बात एनपीएन का क्लियर हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग पीएनपी पे, है ना। पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है, थोड़ा सा इसमें और इसमें इन दोनों के बीच का जो सिनेरियो है थोड़ा सा एक दूसरे से चेंज रहेगा। चेंज कैसे रहेगा कि अब पॉजिटिव में क्या हुआ, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या है कि यहाँ पे इसका जो एनपीएन वाला जो एमीटर है ये डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे इसके पीएनपी वाले एमीटर को हमने डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्टेड नहीं किया और किया भी नहीं जाता, ठीक है। पीएनपी वाले केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि करंट पूरा पूरा जाएगा तो खराब होने के चांसेस बढ़ेंगे, पता ही था, है ना। तो यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाकर 5 वोल्ट इसको दिया गया है, मतलब सीरीज में 5 वोल्ट और इसके एमीटर के बीच में एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है जिसका मान है 100 ओम, ठीक है। ओ लड़की ओ, तो 100 ओम से जोड़ दिया गया है ना। अब 100 ओम से ये थोड़ा करंट लिमिट हो गया, खराब होने के चांसेस कम, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं जाएगा नहीं यहाँ से जब तक इसके बेस पर निगेटिव नहीं जाएगा, क्या निगेटिव, है ना। जब इसके बेस पर निगेटिव जाएगा तभी ये कलेक्टर से एमीटर कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। और जब कलेक्टर से एमीटर कनेक्शन बनाएगा तब जो है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस R1 से इसको पुल डाउन करके रखा है तो यहाँ ग्राउंड है। यहाँ जब यहाँ से इधर पॉजिटिव नहीं जा रहा है, इधर ये गेट नहीं खुला हुआ है तो ये पूरे में ग्राउंड भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हमेशा जब यहाँ से निगेटिव सिग्नल नहीं जा रहा तो, ठीक है, भरा हुआ है। अब क्या हुआ कि हमने इसके बेस पर निगेटिव वोल्टेज देना है, तो निगेटिव वोल्टेज हम सीधा सीधा जीएनडी से ग्राउंड उठाकर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो निगेटिव वोल्टेज है तो क्या हुआ, अगर निगेटिव वोल्टेज है तो क्या हुआ, क्योंकि ये निगेटिव वोल्टेज भी अगर पूरा पूरा जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए इसका करंट लिमिट करने के लिए 1 किलो का रेजिस्टेंस इस मतलब इसके बेस और ग्राउंड के बीच में सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया जिसका कम से कम मान होना चाहिए 1 किलो, है ना। तो 1 किलो का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब जोड़ने के साथ साथ जो है उसके बाद इसके बेस से हमने एक 100K का रेजिस्टेंस से पुल अप करके रख दिया, जैसे यहाँ पे पुल अप है 50K से, वैसे ही यहाँ पे इस बेस को पुल अप करके रख दिए ताकि इस ट्रांजिस्टर को भी कंफ्यूजन ना रहे, इस ट्रांजिस्टर को भी कंफ्यूजन ना रहे, इसमें जैसे है कि इसको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसी कारण से अगर मान लीजिए इधर से ग्राउंड जाना बंद हुआ
है ना, ग्राउंड जाना बंद हुआ तो ये पॉजिटिव यहाँ पे रहे, ताकि ये कंफ्यूज ना रहे, मिसबिहेव नहीं करे। तो मिसबिहेव को रोकने के लिए इसको पुल अप करके रखा गया है, ताकि यहाँ से जब ग्राउंड जाए तो ये जो पॉजिटिव है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये कमजोर है ना। अब मैं बार बार एक ही चीज नहीं पढ़ाऊंगा, वोल्टेज की धारा किस तरह से बहेगी, किस तरह से पुल अप में वो करंट ड्रेन करेगा, कितना ड्रेन करेगा, वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। नहीं समझ में आया होगा तो फिर बाद में बताना, तो फिर बाद में फिर स्पेशल उसके लिए फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तो समझा ही दिया हूँ, ठीक है ना। अब ये पुल अप है, तो चूंकि यहाँ पे ये कमजोर है और ये ज्यादा मजबूत है, तो ये जो ज्यादा मजबूत है वही तो धकिया के जाएगा ना भाई, है जो ताकत है। सिंपल बात है यार, यहाँ पे ये ज्यादा मजबूत है तो ये ज्यादा धकिया के जाएगा, है ना। तो ये जो ड्रेन करेगा तो कम ड्रेन कर पाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा ड्रेन करने के लिए हमने 4.7 लगा दिया। अगर 10 के लगा देता तो कम ड्रेन कर पाता। मैंने उस दिन बताया था कि जितना रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा उतना प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। और जितना रेजिस्टेंस का मान घटेगा उतना प्रतिरोध बढ़ जाएगा, वही हो रहा है, वही चीज है यहाँ पे है। 4.7 का मान मतलब हमने कम से कम का रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। यहाँ 1 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी देखनी है ना। इसकी रिक्वायरमेंट से कम नहीं होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4.7 लगाकर इसको दे दिया गया, इसकी जरूरत पूरी कर दी। तो उसी तरीके से यहाँ पे है पीएनपी के केसेस में, क्यों कि यहाँ पे जो R7 लगाया गया है, R7 को हमें उतना कमजोर करके रखना है कि यहाँ सुचारू रूप से आराम से ग्राउंड जाए, और जितनी जरूरत है उतना ही ग्राउंड जाए, कहीं ज्यादा ना चला जाए। ज्यादा जाने के लिए इसको रखा है, ज्यादा जाने की जो शंकाएं हैं उसको कम करने के लिए इसको पुल अप कर दिया गया, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं जाएगा। ज्यादा जाने के लिए दो चीजें हैं कि ये जो R6 लगा हुआ है, इसीलिए इसको सीरीज में जोड़ दिया गया है, ताकि यहाँ पे निगेटिव वोल्टेज निगेटिव जो करंट है वो लिमिट होके जाए, और मिसबिहेव को रोकने के लिए पुल अप कर दिया गया, ठीक है ना। अब पुल अप कर दिया गया। अब यहाँ पे 5 वोल्ट से 100 से गया, यहाँ पे अपना पॉजिटिव बना हुआ है। जैसे ही नेगेटिव यहाँ पहुंचा वैसे ही एमीटर कलेक्टर से कनेक्ट हो गया, कनेक्शन बना दिया। अब कनेक्शन बना दिया तो यहाँ क्या था, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव था तो जब ये दोनों कनेक्शन बन गए, अब दोनों एक ही पिन हो गई। जब एक ही पिन हो गई तो जब यहाँ पॉजिटिव था तो यही यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई, सिंपल है ना। तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। और चूंकि जब यहाँ पॉजिटिव है तो ये यहाँ पॉजिटिव आ ही गया है, तो ये पॉजिटिव बहुत तगड़ा है, ठीक है। ये तगड़ा है इससे, क्योंकि ये 50 की है ओनली, ये मतलब कि 50 किलो की रेजिस्टेंस है। ये जो ग्राउंड कर रही है, करंट ड्रेन जो कर रही है, ये बहुत कमजोर है। वो इतना ज्यादा तेज इसका करंट है कि इसको उतना ड्रेन नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ मिसबिहेव को रोक पाएगी, मतलब कंफर्म। जब ये पॉजिटिव आना बंद हो जाएगा तभी जाके ये ग्राउंड रह पाएगा, नहीं तो ये इतना फोर्सली तगड़ा है करंट इसका कि ये जैसे ही यहाँ पॉजिटिव पहुंचा, ये अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा, सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा। जैसे नहीं आधी तूफान आता है, मौसम एकदम बढ़िया है और एकदम अचानक से तूफान आ गया, तो उस तरीके से ये तूफान आएगा और ये अपना बोरिया बिस्तर बांधेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ भी है कि भैया ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कमजोर है, और ये पॉजिटिव कमजोर है, तो यहाँ पे जैसे ही ग्राउंड पास जाएगा तो ग्राउंड एकदम काली घटा आएगी, एकदम तूफान की तरह आएगी, और सारे पॉजिटिव को, सारे लाइट बिजली को सब बंद, और अंधेरा अंधेरा काला काला यहाँ पहुंच जाएगा। और जैसे ही काला यहाँ पहुंचा, इधर काला पहुंचा तो ये लाल हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहानी है। तो लगभग ये बातें समझ में आ गई कि भाई आईसी के साथ में जो ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाता है वो किस तरह से जोड़ा जाता है, ये बात अब जहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये खाली एक मोटा मोटी सरल सा एक सर्किट बनाया था समझने के लिए। इसमें बहुत टिपिकल सर्किट होती है ट्रांजिस्टर की, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है कि जो हालत खराब कर देंगे समझने में, ठीक है ना। पर अभी तुम लोग उतने मजबूत नहीं हो गए हो कि उसको समझ पाओगे, इसलिए मैं एकदम बिल्कुल सरल चीजें उठा रहा हूँ, ठीक है। जब उस लायक हो जाओगे तब मैं उन चीजों को लाके तुम्हारे सामने रखूंगा, तब जब सवाल जवाब होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम कल जो है सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर की कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो मैं पहले एक बार चर्चा कर चुका हूं कि निगेटिव से पॉजिटिव में बदलना, पॉजिटिव से निगेटिव में बदलना। तो दोनों में एक अलग अलग ट्रांजिस्टर होंगे, एक पीएनपी और एक एनपीएन। एनपीएन और पीएनपी जब आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, और उनके आसपास में उनके सपोर्ट के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, और उनकी वैल्यू किस तरह की होंगी, ठीक है ना। उनमें भी उसी तरीके से करंट लिमिट करके देना होता है, पुल अप और पुल डाउन इस तरह से किया जाता है। तो
मैं समझाऊँगा। उसमें कभी उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं कि अलग-अलग वोल्टेज भी ले सकते हैं आप। मतलब कि कि अगर ट्रांजिस्टर, अगर मान लीजिए 2 ट्रांजिस्टर 3 ट्रांजिस्टर लगा लिए हो, अगर एक एनपीएन है, 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो 2 पीएनपी से 2 अलग-अलग वोल्टेज ले सकते हो। 1 से 5 वोल्ट ले लो या 12 वोल्ट ले लो या 1 से 3 वोल्ट 3.3 ले लो, है ना? तो इस तरीके से भी वोल्टेज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हो, ठीक है ना? तो वो मैं कल बता दूँगा चौथे सीरीज़ में, ठीक है ना? चौथे सीरीज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम किसी दूसरे कंपोनेंट पर आएँगे और उसके बारे में चर्चाएँ करेंगे, ठीक है? ओके? चलो दैट्स इट।